गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्ड ईयर की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण का, उस पुनर्जागरण के टॉपिक में कल हमने साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण किया था। विभिन्न देशों के जो साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को किस प्रकार जागरूक किया, इसके बारे में कल हमने डीपली स्टडी किया था। और आज की इस क्लास में कला के क्षेत्र में देखिए, पुनर्जागरण का कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं था कि किसी क्षेत्र विशेष में पुनर्जागरण हुआ हो। कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण हुआ था, साहित्य के साथ साथ आर्थिक जगत में, सामाजिक क्षेत्र में एंड धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आज है हमारा कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, ये आप टॉपिक डालेंगे। और कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण जो हुआ, उसमें स्पेशली आप देखिए, कला में हमारी चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, ये सारी चीज़ें हमारे कला के अंतर्गत आती हैं। अब आप देखो, इस पुनर्जागरण काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कला के क्षेत्र में, हम देखें चित्रकला के क्षेत्र में विशेष रूप से परिवर्तन आए। आपको याद हो, सेकेंड ईयर में हमने और फर्स्ट ईयर में भी हमने राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान की चित्रकला पढ़ा था, और सेकेंड ईयर में भी हमने मुगलकालीन चित्रकला पढ़ा था। हमने जैन और बौद्ध धर्म जब पढ़ा था, तो जैन और बौद्ध धर्म में भी हमने मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला को पढ़ा था। तो यदि आप इस समग्र रूप से यदि आप देखें, तो चित्रकला के विषय जिस प्रकार से साहित्य के मुख्य विषय हुआ करते थे, आपके धर्म का क्षेत्र, उसी प्रकार से जो चित्र बनाए जाते थे, उन चित्रों का मुख्य विषय भी धर्म था। तो एक बार वापस पीछे लौटेंगे, जब राजस्थान हिस्ट्री आपने पढ़ा था, तो उसमें एक टॉपिक था राजपूत राज्यों और मुगलों के संपर्क में आने के बाद कला के क्षेत्र में हुए परिवर्तन। और सेकेंड ईयर में जब मुगलकालीन चित्रकला पढ़ा था, तो उस चित्रकला में भी मुगल संपर्क के बाद जो परिवर्तन आए, उनका हमने स्टडी किया था। तो देखिए परिवर्तन क्या आया। यहाँ भी जो चित्र बनाए जाते थे, उनका विषय क्या होता था, वही धार्मिक विषय, राधा कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे। और जब मुगल संपर्क में आए, यहाँ के राजपूत शासक जो थे पराजित हुए। मुगलों और राजपूत शासकों के बीच राजनीतिक संबंध बने, वैवाहिक संबंध भी बने थे अकबर के समय से। और उन संबंधों के बाद, क्योंकि जो राजपूत शासक थे वो अपनी स्टेट छोड़ करके मुगल दरबार में रहा करते थे, तो वहाँ जो उनकी शान शौकत देखी, उस शान शौकत का असर उन पर भी हुआ, और वो परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होते थे कला के क्षेत्र में भी। अब कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, धार्मिक विषयों के साथ साथ दरबार के चित्र बनने लगे। छवियाँ राजाओं द्वारा अपनी छवियाँ तैयार करवाई जाने लगी। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाने लगा। मुगल दरबार में होने वाले संगीत वगैरह जो होते थे, जो महफिलें सजती थी, उन महफिलों के चित्र बनाए जाने लगे। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन जो था, वो काफ़ी विस्तृत रूप में हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो यूरोप में पुनर्जागरण भी आपके नए नए परिवर्तन लाने लगा। अभी तक चर्च के दृश्य थे, उनके चित्र बनाए जाते थे, लेकिन अब उनके विषय परिवर्तित हुए। रंगों का जो संयोजन था, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नए नए चित्रकार आए, और कई विश्वविख्यात चित्रकारों के नाम आप जानते भी हैं। उनमें से जैसे प्रमुख है लियोनार्डो दा विंची। एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार करेगा। लियोनार्डो
दा विंची ये प्रमुख चित्रकार था जो पुनर्जागरण काल में यूरोप में हुआ। इसमें थोड़ा लिखिएगा, लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची पुनर्जागरण काल का एक महान चित्रकार था जिसने विभिन्न नवीन शैलियों का प्रयोग करते हुए अनेक चित्र बनाए। उसके द्वारा बनाए गए प्रमुख और प्रसिद्ध चित्र हैं, उसके द्वारा बनाए गए प्रमुख और प्रसिद्ध चित्र हैं, डैश लाके दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, मोनालिसा और लास्ट सपर। मोनालिसा और लास्ट सपर से अभिप्राय है अंतिम भोजन, जो दिन का अंतिम भोजन होता है, दैट इज नोन एज लास्ट सपर। मोनालिसा आपको याद होगा, राजस्थान में भी जो बनी ठनी चित्रकला है हमारी किशनगढ़ शैली की, उसकी तुलना मोनालिसा से की गई है। तो ये दो प्रसिद्ध चित्र थे, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और लियोनार्दो विंची 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। तो आपको बताना होगा कि ये पुनर्जागरण कालीन एक महान चित्रकार था जिसने चित्रकला की विभिन्न नवीन शैलियों का प्रयोग करते हुए अनेक प्रसिद्ध चित्र बनाए, जिनमें सबसे विख्यात चित्र हैं मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। अब ये जो लियोनार्दो दा विंची था, इसने जिस चित्रकला शैली को डेवलप किया उसके कुछ प्रमुख फीचर्स थे, मतलब उसकी कुछ विशेषताएं थी, उनको आप लिखिएगा, प्रकाश और छाया, प्रकाश और छाया, कॉमा, रंगों का सटीक चयन तथा शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन। शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन। अपने चित्रों को बहुत अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से इसने उसमें प्रॉपर प्रकाश और छाया की व्यवस्था करी अपने चित्रों में, ताकि स्पष्टता झलक सके। साथ ही साथ सही और उचित रंगों का प्रयोग इसके द्वारा अपने चित्रों में किया गया, और इन्हीं विशेषताओं ने उसके चित्रों को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी। दूसरा चित्रकार आप लिखेंगे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, इसमें आप लिखिएगा, ये इटली का दूसरा प्रतिभा संपन्न चित्रकार था जो एक मूर्तिकार के रूप में भी विख्यात था। जो एक मूर्तिकार के रूप में भी विख्यात था। माइकल एंजेलो द्वारा अपने चित्रों को यथार्थवादी बनाने के लिए उसने मानव शरीर विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। मानव शरीर विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। रोम के पोप पीटर का दूसरा कैथेड्रल, इस समय निर्माण की अवस्था में था, और इस कैथेड्रल की गुंबद की रूपरेखा, इस कैथेड्रल की
गुंबद की रूपरेखा माइकल एंजेलो द्वारा तैयार की गई थी। विश्व के प्रसिद्ध विद्वान इस कैथेड्रल या इस कृति को विश्व की आश्चर्यजनक कृतियों में गिनते हैं। विश्व की आश्चर्यजनक कृतियों में गिनते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा ही संगमरमर की दाऊद और मूसा की आदमकद मूर्तियां बनाई गई थी। चित्रकला के क्षेत्र में भी माइकल एंजेलो ने विशेष प्रसिद्धि हासिल की। सीस्टाइन पैलेस की भीतरी छत को चित्रित माइकल एंजेलो द्वारा ही किया गया था। इसका सर्वश्रेष्ठ चित्र लास्ट जजमेंट है। लास्ट जजमेंट मतलब अंतिम निर्णय। लास्ट जजमेंट है, जिसमें घोर निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। घोर निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। अगला चित्रकार लिखेंगे राफेल। देखो, पुनर्जागरणकालीन प्रमुख चित्रकारों में राफेल का नाम भी शुमार है। जो एक चित्रकार के साथ साथ अच्छा कवि और वास्तुकार भी था। सेंट पीटर के कैथेड्रल की रूपरेखा, वास्तुकार था ना इसलिए, सेंट पीटर के कैथेड्रल की रूपरेखा इसी के द्वारा तैयार की गई थी। इसके चित्रों में सजीवता, सुंदरता, मातृत्व, वात्सल्य और भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। राफेल द्वारा मैडोना और शिशु के 50 से भी अधिक चित्र बनाए गए हैं और इनके अनेक पोर्ट्रेट भी राफेल द्वारा तैयार किए गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम देखें, जो चित्रकला थी अब पुनर्जागरण काल में उसके विषयों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और एक के बाद एक अनेक योग्य चित्रकार इस समय यूरोप को मिले और इटली में, स्पेशली इटली में एक से एक योग्य चित्रकारों का उदय हुआ और उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। उन खूबसूरत चित्रों को देख करके
लोगों की जो मेंटेलिटी थी उसमें भी परिवर्तन आया। अभी तक क्योंकि उन्हें सिर्फ परलोक के बारे में ही बताया जाता था, परलोक की जानकारी दी जाती थी, इस प्राकृतिक सौंदर्य मानव जीवन के सौंदर्य से उन्हें पूरी तरह से विमुख रखा गया था। अब स्थितियां परिवर्तित हो गई थी और इन परिवर्तित स्थितियों में जब ऐसे योग्य चित्रकारों, कलाकारों का उदय हुआ तो पुनर्जागरण की गति जो थी वो और अधिक बढ़ गई थी, उस गति में वृद्धि हो गई थी। इन तीन कलाकारों के साथ साथ और भी अन्य कई कलाकार हुए विभिन्न देशों में, जिन्होंने अपनी चित्रकला में सजीवता और यथार्थवाद को लाकर पुनर्जागरण की गति को और अधिक विकसित किया था। अब इसके बाद आप लिखेंगे मूर्तिकला। तो मूर्तिकला, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन देखने को मिले। मूर्तियों के अंदर जब मूर्तियों का निर्माण किया जाता था तो उसमें सजीवता का विशेष ध्यान रखा जाता था। देखते ही लगे कि ये मूर्तियाँ जो हैं वो अभी बोल पड़ेंगी, इस प्रकार की सजीवता इन मूर्तियों में रखी गई थी। और पुनर्जागरण कालीन ऐसे ही मूर्तिकारों में एक मूर्तिकार जो अभी आपके माइकल एंजेलो हमने पढ़ा था, माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था जिसने दाऊद और मूसा की आदम कद की मूर्तियाँ निर्मित की थी। और ये यथार्थवाद, ये सजीवता जो थी वो मूर्ति कला के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन थी। विभिन्न मूर्ति कला की शैलियाँ जो थी वो डेवलप हुई इस पुनर्जागरण काल में, और उन नवीन शैलियों में मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। इसके साथ साथ आप देखिएगा कई ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने इन प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण किया और उन मूर्तियों को उन्होंने सजीवता के साथ आम पब्लिक जो थी, जो जनता थी, उनके सामने प्रस्तुत किया। तो जो धार्मिक विषय वस्तु अभी तक चली आ रही थी मूर्ति कला के क्षेत्र में, अब वो भी परिवर्तित हुई। नए नए विषयों को लेकर, नए नए दृश्यों को लेकर के मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। विभिन्न मानवीय अवस्थाएं जो होती हैं, उन मानवीय अवस्थाओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। तो माइकल एंजेलो जो है वो इस युग का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार माना जाता है, जिसने विश्व में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इस युग का जो दूसरा प्रमुख मूर्तिकार था उसका नाम है लोरेंजो गिबर्टी। पुनर्जागरण काल का दूसरा महत्वपूर्ण मूर्तिकार था लोरेंजो गिबर्टी। फ्लोरेंस की बैप्टिस्ट्री के 2 दरवाजों पर अद्भुत नक्काशी का काम गिबर्टी की देन माना जाता है। अद्भुत नक्काशी का काम गिबर्टी की देन माना जाता है। अब इसके बाद संगीत कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में आप देखिए। संगीत हमारे यहाँ भी हम देखें तो हमारे यहाँ भक्ति संगीत जो है वही ज़्यादा प्रचलित था। फिर हमारे यहाँ सूफी संत आए, क्योंकि सूफी संतों की देन है। पहले हमारे यहाँ भक्ति के मार्ग में गीत संगीत नहीं हुआ करता था, लेकिन जब सूफी संत भारत आए तो उन्होंने अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को या अपने पैगंबर को प्रसन्न करने के लिए कव्वाली को अपना माध्यम बनाया। उनसे प्रभावित होकर के जो भारतीय संत थे उन्होंने भी कीर्तन की परंपरा को आरंभ किया था, लेकिन जो विषय थे वो मूलतः धार्मिक विषय थे। लेकिन अब संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन आया। पुनर्जागरण काल में विभिन्न वाद्य यंत्रों का, विभिन्न संगीत की ध्वनियों का इस समय आविष्कार हुआ। नए नए आविष्कार किए गए और उन आविष्कारों में प्रमुख था
हार्पसिकार्ड और वायलिन, जो नए वाद्य यंत्र इस पुनर्जागरण में बने, जिनका आविष्कार हुआ, हार्पसिकार्ड और वायलिन। ये प्रमुख वाद्य यंत्र थे जो पुनर्जागरण काल में बने। और इसके साथ साथ पुनर्जागरण काल में कुछ विशेष ध्वनियाँ जो थी उनका भी निर्माण हुआ। लंबी नाटकीय रचनाओं को स्वीकार किया गया। यह लंबी नाटकीय रचनाएं जो थी उनका जन्म पुनर्जागरण काल में हुआ। और इन लंबी नाटकीय रचनाओं में ऑरतोरियो और ओपेरा, ऑरतोरियो और ओपेरा प्रमुख थे। इनके जो विषय थे वो विशुद्ध रूप से धार्मिक थे। मतलब ऑरतोरियो और ओपेरा जो लंबी नाटकीय रचनाएं थी, इनके विषय जो थे वो मूलतः धार्मिक विषय रहे थे। और इसके साथ साथ इसमें कार्य, व्यापार, वेशभूषा आदि का प्रयोग नहीं किया जाता था। ओपेरा जो थी वो आमतौर पर सांसारिक विषयों से इसका संबंध था। ओपेरा का संबंध सांसारिक विषयों से रहा था। इस युग का जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था उसका नाम था मास्किनदस। मास्किनदस पुनर्जागरण काल का प्रमुख संगीतज्ञ था। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे, स्थापत्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन। स्थापत्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन। अब देखिए, पहले स्थापत्य कला के क्षेत्र में यदि हम देखें, पुनर्जागरण काल से पूर्व स्थापत्य कला की भी विभिन्न शैलियाँ प्रचलित थीं। और उन विभिन्न शैलियों को अब परिवर्तित किया गया, उनमें आपसी समन्वय किया गया और नए ढंग से विभिन्न इमारतों और भवनों का निर्माण किया जाने लगा। अच्छी नक्काशी की जाने लगी। चर्च में विभिन्न रंग बिरंगे जो कांच लगाए जाते थे, उनके स्थान पर शांति प्रदान करने वाले कांच लगाए जाने लगे। विशाल मेहराबों का, गुंबदों आदि का निर्माण किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में ये जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन को देखते हुए विशाल जो भवन थे उनका निर्माण किया जाने लगा। और धीरे धीरे विभिन्न रंगों से कारीगरों द्वारा उनको चित्रित करके उनके सौंदर्य में वृद्धि की जाने लगी। इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में स्थापत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में और संगीत कला के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल था, जो परिवर्तन हुए, जो आविष्कार हुए, उसको हम लोग लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।